अगर आप टॉयलेट जाते वक्त चलन, दर्द या फिर खून देख रहे हैं तो रुकिए। आज का ये एक्सप्लेनर सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, पाइल्स कोई अचानक से होने वाली बीमारी नहीं है। ये आपके शरीर का एक सिग्नल है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या आप इन तकलीफों से गुजर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग चुपचाप इस तकलीफ को झेलते हैं, पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। और जानते हैं क्या? ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप शायद सोच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 10 में से 9 मामलों में पाइल्स को बिना किसी ऑपरेशन के सिर्फ अपनी डाइट और आदतों में कुछ बदलाव करके जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो ये पाइल्स, या जैसे बवासीर भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में समझिए। ये आपके मलद्वार के पास की नसों में आई सूजन है। जरा सोचकर देखिए, जैसे आप एक गुब्बारे में लगातार हवा भरते जाएं तो क्या होगा? वो फूल जाएगा या शायद फट भी जाएगा। बस ठीक ऐसा ही हमारी नसों के साथ होता है जब उन पर लगातार दबाव पड़ता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देती हैं। कुछ चीजें खाना पता है कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे आप जलती हुई आग पर पेट्रोल डाल रहे हों। ये चीजें आपकी तकलीफ को कभी शांत नहीं होने देंगी, बल्कि और भड़का देंगी। तो गलती नंबर 1, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना। ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन ट्रिगर है। अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह मान लीजिए, कम से कम 6 से 8 हफ्तों के लिए मिर्च मसाले को पूरी तरह से भूल जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बाहर का तला हुआ फ्राइड खाना। समोसे, पकोड़े, चिप्स, ये सब आपकी पाइल्स के लिए जहर की तरह है। अगर आप बिना ऑपरेशन के ठीक होना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीनों के लिए इन चीज़ों को अलविदा कह दीजिए। अब आते हैं मैदे पर। ब्रेड, बिस्किट या कोई भी मैदे वाली चीज, इनमें फाइबर 0 होता है, बिल्कुल नहीं। और जब फाइबर नहीं होता तो कब्जियत होती है और फिर टॉयलेट में जोर लगाना पड़ता है, जिससे दर्द और दबाव दोनों बढ़ते हैं। और आखिर में नॉन वेज, खास तौर पर रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। देखिए, इन्हें पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर के अंदर गर्मी और सूजन दोनों बढ़ते हैं और नतीजा पाइल्स की तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या नहीं खाना है, लेकिन कई बार, खास तौर पे जब पाइल्स पुरानी हो गई हों या बार बार ब्लीडिंग हो रही हो, तो सिर्फ डाइट बदलने से शायद पूरी बात ना बने। ऐसे में शरीर को अंदर से हील करने के लिए एक फोकस्ड आयुर्वेदिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन बहुत काम आ सकता है। ये 2 तरह से काम करता है। पहला हिस्सा आपके मल को नरम बनाता है ताकि कब्जियत खत्म हो और आपको जोर ना लगाना पड़े, और साथ ही दूसरा हिस्सा अंदर के डैमेज हुए टिश्यूज को हील करता है और सूजन को कम करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अक्सर नीम जैसी क्लासिकल जड़ी बूटियां होती हैं जो जलन और सूजन को शांत करती हैं। चित्रक मूल दर्द और खुजली में आराम दे सकता है। नाग केसर मस्से को सिकोड़ने और ब्लीडिंग रोकने में मदद कर सकता है। और अमलतास तो प्राकृतिक रूप से मल को नरम करने के लिए जाना ही जाता है। एक बात याद रखिए, आयुर्वेदिक उपचार में कंसिस्टेंसी यानी कि नियमितता सबसे ज़रूरी है। अच्छे नतीजों के लिए इस तरह के ट्रीटमेंट को कम से कम 3 महीने तक डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक टिपिकल डोज अक्सर सुबह, दोपहर और रात में खाने के बाद लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ों की, उन फूड्स की जो आपको हील करने में, ठीक होने में मदद करते हैं। और ये फूड्स हर किसी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हों या नहीं, क्योंकि सही खाने के बिना कोई भी इलाज अधूरा है। लिस्ट में सबसे ऊपर है छाछ। सच कहूं, पाइल्स के लिए छाछ अमृत से कम नहीं है। ये शरीर को ठंडक देती है, लुब्रिकेशन बढ़ाती है और पेट को बहुत आसानी से साफ करती है। अपनी आदत बना लीजिए, दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास छाछ जरूर पिएं। अब एक बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा जो पुरानी से पुरानी कब्जियत को तोड़ सकता है। बस रात में 2 अंजीर, 2 खजूर और 4-5 मुनक्का पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इन्हें चबा चबा कर खा लीजिए। कुछ फल ऐसे हैं जो पाइल्स में दवाई की तरह काम करते हैं, जैसे कि छिलके के साथ सेब, नाशपाती और पूरी तरह से पका हुआ केला। जी हाँ, वो जिस पर काले धब्बे आ जाते हैं। ये फल आपके लिए बेस्ट हैं। और हाँ, अपनी डाइट में ठंडक देने वाली और फाइबर से भरी सब्जियां जरूर शामिल करें, जैसे लौकी, तोरी, कद्दू और खीरा। ये सब्जियां पचने में बहुत आसान होती हैं और आपकी रिकवरी को तेज करती हैं। तो देखा आपने, रिकवरी का रास्ता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कुछ आसान स्टेप से बना है। खाने में थोड़ा सा कंट्रोल,
सही चीजों को डाइट में शामिल करना और शरीर पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पाइल्स कोई श्राप नहीं है, ये आपके शरीर का एक मैसेज है, एक संदेश। वो आपको बता रहा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा और आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप इस संदेश को सुन लेंगे तो यकीन मानिए, आप भी उन 90% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बिना ऑपरेशन के पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये जानना भी जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, या इन सब उपायों को करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा, तो प्लीज बिना देर किए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपकी सेहत सबसे पहले है।